ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत दिव्य तथा अत्यंत गुह्य कार्यक्रम में। मैं सोच भी रहा था कि आज का ये कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव करें भी या ना भी करें, क्योंकि अत्यंत गुह्य विषय की चर्चा आज करने वाले हैं और अपरिपक्व अवस्था में इस विषय का श्रवण भी करना उचित नहीं होगा। ऐसी दिव्य और अत्यंत गुह्य रहस्यमय बातें आज हम चर्चा करेंगे क्लास में। और जैसे कि आप जानते हैं, इस अत्यंत गुह्य और अत्यंत दिव्य चर्चा का जो आधार है वो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ में आलेखित किया है, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और इसमें हम 30वें अध्याय तक आज पहुंच गए हैं। 32 अध्याय तक की का अध्ययन है इसमें, और 30वें अध्याय का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में निवेदन किया, ये अति अति अत्यंत गुह्य और ये बहुत ही रहस्यमय चर्चा है आज की। तो शीर्षक है श्री राधा कृष्ण का दिव्याति दिव्य दिव्य अति दिव्य लीला विलास। अध्याय 30 श्री राधा कृष्ण का दिव्य अति दिव्य लीला विलास। तो आइए प्रारंभ करते हैं ये 30वां अध्याय। तो आपको स्मरण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रामानंद राय के साथ अत्यंत गुह्य दिव्य चर्चाओं का विलास कर रहे हैं, और ये उनके मध्य बहुत ही साधारण चर्चा से प्रारंभ हुआ है
और श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सोच समझ करके उन्हें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही एक के बाद एक स्तर को पार करते हुए धीरे 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 श्री श्री राधा कृष्ण की अत्यंत गुह्य और दिव्य लीलाओं की चर्चा तक ले करके आए हैं। और वो श्री महाप्रभु ही उन्हें प्रेरित करते हुए, धीरे 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 आकर्षित करते हुए, खींचते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। और वो आगे श्री रामानंद राय कहेंगे भी महाप्रभु को कि ये सब आपकी ही प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, ऐसा कह भी रहे हैं आगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो कल तक हमने जो भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग में शुरुआत में, बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में वर्णाश्रम धर्म से लेकर के एक एक पद आगे बढ़ते हुए हमने माधुर्य भाव तक या प्रमुख 5 रसों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस तक की चर्चा की। और आज अत्यंत गुह्य विषय में अब प्रविष्ट होंगे। तो आइए अब वास्तव में आरंभ करते हैं। साधारण धर्मानुष्ठान तथा भक्ति में गंभीर भेद है। साधारण धर्म अनुष्ठान तथा भक्ति में बड़ा गंभीर भेद है। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, गंभीर भेद। गंभीर भेद अर्थात डिफरेंस, दोनों में फर्क, तफावत। तो दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फर्क नहीं, गंभीर भेद है, अर्थात गंभीर फर्क है दोनों में। किसमें और किसमें? साधारण धर्म अनुष्ठान में तथा भक्ति, इन दोनों में गंभीर भेद है, बहुत बड़ा फर्क है। धर्म अनुष्ठान से अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धर्मानुष्ठान, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उन सब से, जैसे यज्ञ आदि या कोई तप जप, अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं, यात्राएं आदि, ये सब जो करते हैं, उसमें और भक्ति योग में बहुत बड़ा अंतर है। तो धर्म अनुष्ठान से अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति, जो भी इच्छाएं हैं, काम है, उसकी पूर्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये 3 वस्तु धर्म अनुष्ठान से प्राप्त हो सकता है, परंतु भक्ति क्या है? किंतु दिव्य भक्ति का फल ऐसे नश्वर लाभों से बिल्कुल भिन्न है। परंतु जो दिव्य भक्ति है, उसका फल ये सब नश्वर लाभ है। नश्वर लाभ का क्या अर्थ है? कि ये सारे जो लाभ है, फायदे या जो भी प्राप्ति है, ये सारी प्राप्तियां नष्ट हो जाएगी। कैसी? तो अर्थ, जितना धन है, कब चला जाएगा कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हो सकता है इस जन्म में न भी जाए तो अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं, फिर उतना धन प्राप्त होगा कि नहीं जितना इस जन्म में। और हो सकता है इसी जन्म में कभी भी चला जाए धन। तो धन, अर्थ, फिर काम तो जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति। और आप तो सब अनुभवी हैं कि कामनाएं जो हैं वो बहुत ही क्षणिक होती है, और छोटे छोटे काम बहुत ही तुरंत प्राप्त होते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और उस छोटी सी कामना के लिए बहुत लंबे समय तक यत्न करना पड़ता है, तब जाके थोड़ी थोड़ी कामना पूर्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति, तो हमने पूर्व में इसका काफ़ी अध्ययन किया है कि मोक्ष जो है, सायुज्य मुक्ति, वो भी अस्थाई है, उसे भी, उसका भी अंत आता है। अर्थात कि सायुज्य मुक्ति ब्रह्म, भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होने को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और उस स्थिति से कुछ समय के पश्चात उसे फिर से
इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है उस जीव को। अर्थात सायुज्य मुक्ति या मोक्ष जिसे सामान्यतः कहते हैं, वो भी अंग्रेजी में जैसे कहते हैं परमानेंट, या संस्कृत या हिंदी में कह सकते हैं परम अनंत अवस्था नहीं है। भगवद भक्ति नित्य नवीन और उत्तरोत्तर अधिक दिव्य सुखमय है। भगवत भक्ति नित्य नवीन, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल जो है भक्ति नवीन है, नई है, तथा उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुखमयी है। अर्थात हर पग पर, हर पथ, हर स्टेप पर, अगर हम जैसे स्टेप्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं, तो उस प्रकार ये सीढ़ी की तरह एक एक हमारे पग पर ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भक्ति और अधिक सुखमयी है। अब इसका हमारी दशा कैसी है? तो हम वास्तव में भक्ति के शायद पहले ही चरण पर हैं, या तो पहली ही सीढ़ी पर हैं। तो अब तो हमने अनुभव किया नहीं, ऐसा भी मान सकते हैं, और अनुभव हुआ तो एक या दो सीढ़ी चढ़े हैं, तो थोड़ा अनुभव हुआ कि हाँ पहले से काफ़ी अधिक आनंददायी नहीं है ये, परंतु हमारा नहीं तो हमारी दशा दूर से देखने वालों जैसी है। हम दूर से ही ये सब सुन रहे हैं, केवल इसका अनुभव अभी तक हुआ नहीं, परंतु जो अनुभवी हैं वे कह रहे हैं कि भक्ति नित्य नवीन और उत्तरोत्तर अधिक दिव्य सुखदायी है। दिव्य सुखदायी, सामान्य सांसारिक सुखदायी नहीं। इस प्रकार भक्ति और धर्म अनुष्ठान के फल में बड़ा भेद है। तो ये भेद बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों में। धर्म अनुष्ठान में और भक्ति में कभी क्या कहते हैं उसे, समानता देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये दोष है। भक्त कोई और सामान्य लोग सब उसी प्रकार, उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि भक्ति की जो क्रियाएं हैं, भक्ति कहने से वो कहते हैं अच्छा आप बैठ के भजन करते हैं, आप माला जप करते हैं और भगवान की आरती, सेवा, पूजा, उनको कुछ भोग लगाना वो करते हैं, अच्छा। तो वो इसे उस भजन क्रिया, उस वैधि भक्ति को वो मूल भक्ति समझते हैं। उनको वास्तव में भक्ति में क्या भाव की क्या दशा है उसका कोई ज्ञान ही नहीं होता। और सबसे प्रमुख तो भाव ही है भक्ति में, क्योंकि बाकी तो औपचारिकता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाह्य ये आरती की थाली, ये घुमाओ दीपक और कुछ, तो उससे क्या होगा? ये तो एक प्रक्रिया है, परंतु उसमें जब भाव होगा तभी वो भक्ति होगी। तो इसलिए सामान्य लोगों की नज़र में भजन क्रियाएं जो हैं वो भक्ति समझते हैं, परंतु वास्तव में भक्ति तो भाव युक्त है, और इसीलिए उसे सामान्य धर्म अनुष्ठान के साथ उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। प्राकृत जगत की स्वामिनी जगतधात्री अथवा महामाया नामक महान शक्ति प्राकृत विभागों के निर्देशक देवगण तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के वैभव की उल्टी छाया मात्र है। किसका वर्णन किया? वर्णन यहाँ पर किया है माया का, दुर्गा, बहिरंगा शक्ति का, और कह रहे हैं प्राकृत जगत की स्वामिनी। तो हमने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया कि इस प्राकृत जगत की स्वामिनी और महामाया नामक शक्ति प्राकृत विभागों के निर्देशक देवगण
तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य। तो एक तो माया, दूसरे प्राकृत विभागों के निर्देशक, डायरेक्टर या मैनेजर देवगण। तो जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण आदि ये सारे देवगण जो एक एक डिपार्टमेंट के हेड, कि इंद्र का कोई एक डिपार्टमेंट है, चंद्र के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, वो सब डिपार्टमेंटल हेड। तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य भी परम ईश्वर भगवान कृष्ण के वैभव की उल्टी छाया मात्र है, उल्टी छाया है। अर्थात उदाहरण देते हैं शास्त्र कि जैसे एक वृक्ष नदी के किनारे खड़ा है और आप उसे देखते हैं प्रतिबिंब को नीचे नदी में या तालाब में। तालाब में आपको ये पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो पूरा उल्टा दिखता है, बिल्कुल ऑपोजिट। जो जड़ है वो आपको ऊपर दिखती है और जो सबसे ऊपर की डाली है वो सबसे नीचे दिखती है। इस प्राकृत जगत में बिल्कुल सेम ऐसी दशा है। आध्यात्मिक जगत का जो सर्वोच्च भाव है वो यहाँ पर सर्व निम्न कोटि पर वो भाव है। और इसकी चर्चा अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही हमने की थी कि जो भगवान के, श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जो सर्वोच्च भाव है, पारकिया भाव, पारकिया रस और गोपियों के साथ उनका संबंध, प्रेम संबंध, वो भाव वास्तव में इस प्राकृत जगत में सबसे नीच या निम्न कोटि का, सबसे निकृष्ट उसे माना जाता है, सबसे हीन माना जाता है। और वही सत्य है। और ये तो केवल एक उदाहरण है, परंतु आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में यही अंतर है कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत, इसलिए वो उल्टा है पूरा। और यहाँ पर उल्टी छाया ऐसे कहा प्रभुपाद जी ने। देवगण भगवान श्री कृष्ण के आज्ञापालक एवं सृष्टि व्यवस्था में सहायक हैं। ब्रह्म संहिता में कथन है कि परम शक्तिशाली नियंत्री दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के कार्य की केवल छाया भर है। यहाँ पर वो नंबर दिया नहीं, अंग्रेजी में जो इंग्लिश अनुवाद प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने ये 44 नहीं, ये मेरे पास है, यहाँ पर ओपन ही है, तो मैं डायरेक्ट उससे लिंक में जाता हूँ। तो उसमें दुर्गा के विषय में सब वर्णन है, ब्रह्म संहिता के श्लोक, जिसे हम ब्रह्म संहिता में स्वाभाविक है अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, फिर भी बहुत अच्छे श्लोक हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते तच्चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये था 44। फिर 45 है, 52 है और 49 है। अच्छा ठीक है, तो हम पहले 49 पे चलते हैं, जहाँ जहाँ पे दुर्गा का या माया का वर्णन है। और यहाँ पे देवी देवताओं का क्या कार्य है वो वर्णन है। भास्वान यथास्म शकलेषु निजेषु तेज स्वयं स्वीयं कियत् प्रकटयत्य अपि तद्वद् अर्थ ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। और फिर 52 ये ब्रह्म संहिता में यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं
तमहं भजामि। कैसे देवी देवता, सूर्य देव, दुर्गा सभी भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं, उसका पूरा वर्णन इसके इन श्लोकों में है। तो ये आप ब्रह्म संहिता 5.44, 49 और 52, 5.44, 49 और 52, इनमें देवी देवताओं का और हमारे माया देवी, ब्रह्मा जी, सूर्य देव, ये सब कैसे कार्य करते हैं भगवान के निर्देशन में, वो सब वर्णन है। तो ब्रह्म संहिता में कथन है कि परम शक्तिशाली नियंत्री दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के कार्य की केवल छाया भर है। सूर्य भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है तथा ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब प्रकाश के समान कार्य करता है। इस प्रकार बहिरंगा प्रकृति दुर्गा देवी सहित सारे देवगण विभिन्न विभागों के निर्देशक के रूप में प्राकृत जगत में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं सारे देवी देवता, ऐसा वर्णन है इन श्लोकों में। हमने देखा पूरे ब्रह्म संहिता में। वैकुंठ जगत में एक अन्य शक्ति है, परा अंतरंगा शक्ति, जो योग माया के आदेश अनुसार क्रिया करती है। वैकुंठ जगत में एक अन्य शक्ति है, परा या अंतरंगा शक्ति, जो योग माया के आदेश अनुसार क्रिया करती है। अंग्रेजी में ऐसा ही लिखा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं, अर्थात यहाँ पर मैंने पाया वास्तव में कि बहुत गंभीर गलतियाँ अनुवाद में की हुई है। अनुवादक श्री ने बहुत गंभीर गलतियाँ हैं, और इससे आगे भी और एक गलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदी जिनके पास हो वो इस लाइन पर ही लाइन मार सकते हैं कि ये गलत है। वास्तव में दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। वैकुंठ जगत में एक अन्य शक्ति है, परा या अंतरंगा शक्ति, जो योग माया भी कहलाती है, और वो भी भगवान के आदेश अनुसार कार्य करती है, ऐसा वर्णन है अंग्रेजी में। तो यहाँ उन दोनों को अलग दिखा दिया है गलती से, कि अंतरंगा अलग है, योग माया अलग, इस तरह वर्णन कर दिया है। तो सब थोड़ा यहाँ पर, थोड़ी नहीं, काफ़ी गलतियाँ हैं अनुवाद में। योग माया भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति है, वह भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करती है, पर उसका कार्य क्षेत्र वैकुंठ जगत है। तो स्पष्ट है, हमने ये सब तो बहुत ही बड़े पैमाने पर ये सारी चर्चाएं हमारी कई बार हो चुकी है। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति वैकुंठ जगत में कार्य करती है, परव्योम में या चिद जगत में, चिदाकाश में। और बहिरंगा शक्ति, जिसे माया, दुर्गा, महामाया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो इस प्राकृत जगत में कार्य करती है। दोनों अलग अलग है। महामाया से निकलकर स्वयं को योग माया के निर्देश में स्थित कर देने पर जीवात्मा शनैः ही कृष्ण भक्त बन जाती है। तो जब जीवात्मा अपने आप को महामाया के ये जो उसका आवरण है उसको भेद करके अंतरंगा शक्ति या योग माया के निर्देशन में स्थिर होने का प्रयास करती है, या अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आती है। तटस्थ शक्ति दो है, अंतरंगा, बहिरंगा, और बीच में ये है तटस्था शक्ति, जीव। तो जीव जैसे अंतरंगा शक्ति की तरफ जाने लगते हैं तो वो धीरे धीरे कृष्ण भक्त बन जाता है जीवात्मा। और ऐसा होने पर भी प्राकृत वैभव अथवा सुख के अभिलाषी स्वयं को महामाया
अथवा शिव आदि प्राकृत देवगणों के संरक्षण में रखते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जीवात्मा इस धरती पर हो सकती है, इस प्राकृत जगत में हो सकती है, और शिव आदि देवताओं के संरक्षण में जीवात्मा हो, परंतु फिर भी उसका कनेक्शन सीधा भगवान से हो, ऐसा हो सकता है। जैसा कि उदाहरण अगर हम ले तो जैसे मान लेते हैं कि एक उसे क्या कहते हैं, एम्बेसडर। एम्बेसडर को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को है? जो हमारे देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में जो बैठते हैं उसे एम्बेसडर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी शब्द अभी क्लिक नहीं हो रहा है। तो वो जो व्यक्ति होते हैं, जैसे अमेरिका का एक व्यक्ति यहाँ पर ऑफिस लेके बैठा है, तो वो वहाँ का एम्बेसडर है, वो यहाँ पर उसकी ऑफिस है? दूत, हाँ दूत, दूत करेक्ट, दूत। तो वो वहाँ का उस देश का दूत है, अमेरिकी दूत, और उनका दूतावास यहाँ पर होता है। और वो उसके अंतर ऐसा नियम है कि जैसे मान लो कि अगर मैं अमेरिका का निवासी हूँ और मैं अगर अमेरिका के दूतावास के अंदर हूँ, तो भारतीय सरकार का कोई भी नियम मुझ पर लागू नहीं होगा। अर्थात भारत के अंदर वो दूतावास होने के बावजूद उसके अंदर यदि मैं खड़ा हूँ तो मुझ पर भारत का कोई नियम लागू नहीं होगा। कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता भारत का व्यक्ति, क्योंकि मैं उस वक्त अमेरिका के अंदर ही हूँ, ऐसा माना जाता है। ऐसा नियम है, और ये भौतिक नियम है। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में होते हुए भी यदि मैं भगवान के दूतावास में हूँ, मैं इस्कॉन मंदिर में खड़ा हूँ, तो माया देवी और कोई देवी देवता और यमराज या कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैं भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में हूँ। उसी प्रकार तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा होने पर भी प्राकृत वैभव अथवा सुख के अभिलाषी स्वयं को महामाया अथवा शिव आदि प्राकृत देवगणों के संरक्षण में रखते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की अभिलाषा से वृंदावन की गोपी जनों ने योग माया से अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। हो सकता है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु किसी प्रकार की भौतिक लगने वाली कोई कामनाएं हो तो भी कोई बात नहीं, वो फिर भी भौतिक किसी के संरक्षण में या उनसे कुछ मांग सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो अंतरंगा शक्ति के साथ जुड़ गए हैं और भक्ति योग में हैं। और उदाहरण दिया उन गोपियों का जिन्होंने यहाँ पर योग माया की ये क्या कहते हैं उन्हें, हाँ योग माया की उपासना की, कामना की, और इच्छा क्या थी उनकी? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। और यहाँ पर वो अभी भी वही 5,500 वर्ष प्राचीन कात्यायनी मंदिर, वो योग माया मंदिर भी कहते हैं उसे, और वहाँ पर वो 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष वहाँ पर है, वो मंदिर है ब्रज में, जहाँ पर ये गोपियों ने पूजा की थी, व्रत किया था, कात्यायनी व्रत आदि। और बहुत सुंदर वो जगह। तो क्या उन लोगों ने कुछ गलत किया? नहीं, राधा रानी सारी गोपियाँ सब ने व्रत किया भगवान को पति रूप में या किसी न किसी प्रकार उनकी प्राप्ति के लिए। तो यही यहाँ कहना चाहते हैं कि उसमें कुछ अनुचित नहीं कि यदि हम शिव जी से कुछ मांगे, क्या मांगे? भक्ति, भगवान की भक्ति में सफलता या ऐसी कोई कामना, तो उसमें कोई गलत नहीं है। सप्तशती में उल्लेख है, ये शास्त्र है, सप्तशती में उल्लेख है कि राजा
सूरथ और समाधि नामक वैश्य ने प्राकृत वैभव की प्राप्ति हेतु महामाया की आराधना की। तो सूरथ नाम के एक राजा और समाधि नामक एक वैश्य अर्थात जो बिजनेस करते हैं, उन्होंने प्राकृत वैभव की कामना हेतु महामाया की आराधना की। इन दोनों योग माया और महामाया को भ्रमवश एक नहीं समझना चाहिए। तो कई बार ये सबसे अधिक सामान्य गलती हम करते हैं, उच्चारण में गलती, समझने में गलती। जैसे कि कृष्ण और कृष्णा, तो कई लोग कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम है। भगवद गीता और भगवत, तो भगवत कुछ नहीं, भागवत, श्रीमद भागवत और भगवद गीता। कई लोग भागवद गीता भी बोलते हैं, कई लोग भागवत गीता भी बोल देते हैं। तो ये सामान्य गलतियों में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। भगवद गीता और भागवत, तो कई लोग भागवद गीता कह देते हैं, तो ये कुछ उसका अर्थ ही नहीं निकलता। इस प्रकार तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद जी सामान्य हमें अंतर समझा रहे हैं कि योग माया और महामाया ये दोनों अलग हैं। इन दोनों को कभी कंफ्यूज मत करो, मिक्स मत कर देना कि कभी योग माया को महामाया का, महामाया को योग। महामाया मतलब दुर्गा, मतलब बहिरंगा, मतलब प्रकृति, और योग माया अर्थात अंतरंगा, या जिन्हें हम श्रीमती राधा रानी अथवा जो भी भगवान की अंतरंगा शक्तियां हैं, उसे योग माया। तो ये अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अब आगे, भगवान श्री कृष्ण परतत्व हैं, इसलिए कृष्ण नाम और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के विविध नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक का अलग अभिप्राय और अर्थ है। उदाहरणतः उन्हें परमात्मा, सृष्टिकर्ता, श्री नारायण, श्री रुक्मिणी रमण, श्री गोपीनाथ, श्री कृष्ण आदि कहा जाता है। अब भगवान के नामों की चर्चा और उसके अर्थों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान के विविध नाम हैं और सब नाम के अलग अलग अर्थ हैं, और वो अर्थ महत्वपूर्ण हैं, और वो उन अर्थों के अनुसार ही उन्हें उद्देशित करने से वही भाव जागृत होता है। तो यहाँ कई उदाहरण दिए, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, श्री नारायण, श्री रुक्मिणी रमण आदि। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों से भगवान श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। अलग अलग प्रयोजन, अलग अलग हेतु, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नाम। परम ईश्वर श्री कृष्ण का सृष्टा रूप उनके पालक नारायण रूप से भिन्न है। अब ये दो अलग बताए भेद। श्री कृष्ण का सृष्टा रूप अर्थात सब कुछ सर्जन करने का उनका जो रूप है, तथा पालन करने वाला उनका रूप नारायण, ये दोनों अलग हैं। श्री कृष्ण के सृष्टा रूप के कुछ नाम संसारी मनुष्य द्वारा समझे जा सकते हैं। सृष्टा के नाम को समझने से भगवान के तत्व के सार का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्राकृत सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का ही एक मात्र कार्य है। तो जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, तो भगवान के एक अंश से ये पूरा भौतिक संसार विद्यमान है, प्रवर्तमान है। तो भगवान का सर्जन करने वाला, सृष्टि करने वाला जो स्वरूप है, उनके नामों से या उनके उस रूप से
भगवान की पूर्णता को नहीं समझा जा सकता। अगर भगवान को केवल हम उस सर्जनहार भगवान के रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो उससे पूरी तरह से भगवान को नहीं समझा जा सकता। अतः सृष्टा के रूप में ईश्वर की धारणा केवल बाह्य है। तो सृष्टा सब कुछ बनाने वाले के रूप में भगवान की जो धारणा है वो बाह्य धारणा है। सामान्य जगत में तो यही धारणा सबसे अधिक प्रचलित है, बाह्य धारणा कि भगवान कौन है, तो ये सारा जगत तो उसी ने बनाया है, बस उतना ही ज्ञान और कुछ नहीं। हाँ, भगवान है, होगा, हो सकता है, और उसी ने ये सारा जगत बनाया, ये बाह्य ज्ञान है। इसी प्रकार भगवान को ब्रह्म कहने पर हमें परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का कुछ भी आभास नहीं होता। अगर हम भगवान को अब ये सृष्टा सब बनाने वाले उससे ऊपर थोड़ा जाए तो ब्रह्म भगवान क्या है, तो सब सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म वो भगवान है। अच्छा, तो उस निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप में भगवान के जो षड ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय इत्यादि, ये सारे उनके जो 6 गुण हैं, वो 6 ऐश्वर्य हैं, उनकी चर्चा उसमें नहीं हो सकती। वो हमने 2-4 दिनों पहले ही, कुछ दिनों पहले ही चर्चा देखी थी कि ब्रह्म में ये एक भी गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे कि सबसे अधिक सौंदर्य, तो ब्रह्म में कैसे सौंदर्य देखेंगे? सबसे अधिक धनवान, तो ब्रह्म कैसे धनवान हो सकता? तो ये अर्थात ब्रह्म की व्याख्या भी अपूर्ण है। तो ब्रह्मानुभूति में षड ऐश्वर्य का पूर्ण अनुभव नहीं है। ब्रह्म अनुभूति में उनके जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, उसकी अनुभूति नहीं है। अतः ब्रह्मानुभूति को भी भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो ये भी भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा है ब्रह्म अनुभूति। परमात्मा अनुभूति भी पूर्ण भगवत प्राप्ति नहीं है। तो अब जैसे भागवत का वो श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो अब एक और स्टेज आगे बढ़ गए हम। पहले तो सर्जनहार, फिर ब्रह्म, और अब परमात्मा स्वरूप में। तो सबके हृदय में विराजमान परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुष परम, तो सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा, जिसका भागवत में दूसरे स्कंद दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक में वर्णन है, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। सबके हृदय में 8 इंच की साइज में जो परमात्मा बैठे हैं, चतुर्भुज में, वो परमात्मा, उस परमात्मा की अनुभूति पूर्ण है कि नहीं? क्योंकि वो तो जैसे ये श्लोक में बताया है, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो ये तो कंप्लीट वर्णन है भगवान का। इसमें चतुर्भुज पकड़ा है, और चतुर्भुज है उसमें चारों भुजा में एक एक पकड़ी है वस्तु, चक्र है, गदा, शंख है, कमल है, सब है, और 8 इंच लंबे हैं, हृदय में बैठे हैं, ये सारा वर्णन है। तो ये पूर्ण हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है परमात्मानुभूति भी पूर्ण भगवत प्राप्ति नहीं है, पूर्ण भगवत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता उनके ऐश्वर्य का आंशिक प्रकाश मात्र है। तो ये उनकी सर्वव्यापकता है भगवान की। कैसे? तो भगवान गोलोक धाम में बैठे हैं, और जैसे हम जानते हैं उसी समय जैसे ब्रह्म संहिता में कहा
कि गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूत, तो गोलोक में भी है लेकिन सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में भी बैठे हुए हैं भगवान। तो उनकी ये जो सर्वव्यापकता है उससे संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या नहीं हो सकती, या उनकी अनुभूति या उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये उनका एक आंशिक प्रकाश है परमात्मा स्वरूप। तो फिर ये भी पूर्ण नहीं है परमात्मा स्वरूप। यहाँ तक कि नारायण भक्त द्वारा वैकुंठ में अनुभूत दिव्य रस संबंध भी अपूर्ण है। अब इतना क्या कहे परमात्मा, यहां तक कि वैकुंठ जगत में नारायण मूर्ति जितनी है, जो अलग 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 रूपों में अपने अपने वैकुंठ धामों में निवास करते हैं, जैसे हमने ब्रह्म संहिता में स्टडी किया था, वो गोलोक चार्ट में हमने देखा था कि पूरे वैकुंठ जगत के एक एक वैकुंठ प्लैनेट, एक एक ग्रह, वैकुंठ ग्रह में एक एक स्वरूप में ठाकुर जी हैं, और नारायण मूर्ति में, और उनके अलग अलग स्वरूप जैसे वरा, वामन, कूर्म आदि अलग अलग रूपों में, या तो चतुर्भुज नारायण के रूप में, या जिस, और उनके अनेक हजारों लाखों सेवक साथ में निवास करते, एक एक पूरा प्लैनेट। ऐसे करोड़ों कोटि वैकुंठ जगत है, और ये वैकुंठ में रहने वाले नारायण मूर्ति भी अपूर्ण है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ तक कि नारायण भक्त द्वारा वैकुंठ में अनुभूत दिव्य रस संबंध भी अपूर्ण है। उसमें गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से संबंध की प्राप्ति नहीं है। तो वैकुंठ में भी गोलोक में जो कृष्ण है उनसे, उनके साथ जो संबंध का रस है उसकी प्राप्ति उसमें नहीं है। तो इसमें तो वही श्रील सनातन गोस्वामी का जो बृहद भागवतामृत है उसी को स्मरण कर सकते हैं कि कैसे गोप कुमार को कृष्ण गायत्री जपते जपते वो यहाँ से सदेह एक एक ऊपरी लोक में जाता है। वो पहले यहाँ से स्वर्ग लोक आदि में जाता है, फिर ऋषि मुनियों के लोकों में, महरलोक, तपलोक, जनलोक आदि में, फिर ब्रह्मलोक में, फिर वहाँ से भी धीरे धीरे, और संतुष्टि कहीं नहीं है, और वही जप करता है कृष्ण गायत्री, धीरे 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 महेश लोक आदि, फिर वैकुंठ में, वैकुंठ नारायण लोक, फिर वहाँ भी जप करते करते द्वारिका धाम में पहुँच जाता है, दिव्य द्वारिका। वहाँ कृष्ण को मिलता है और कृष्ण को कहता है कि अभी भी मुझे संपूर्ण संतुष्टि नहीं। तो कृष्ण कहते हैं गोलोक में जाना चाहिए तुम्हें। तो और वो पूछता है कि मुझे वो हमारे बंसीधर कृष्ण, गोपाल कृष्ण कहाँ मिलेंगे? वो बोलेंगे वो द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा वो गोलोक में मिलेंगे। तो कहा कि जैसे मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया वैसे मुझे वहाँ पहुँचा दो। ये संभव नहीं है। कृष्ण गायत्री या गायत्री के जप से तुम द्वारिका धाम पहुँच सकते हो, लेकिन गोलोक नहीं। तो जाओ वापस भूलोक वृंदावन में, व्रज में जाओ और हरिनाम संकीर्तन करो, तब तुम गोलोक की प्राप्ति कर सकते हो। गोप कुमार वापस आता है, यहीं गोवर्धन में या ब्रज में निवास करके हरिनाम संकीर्तन करके फिर उसे डायरेक्ट सीधी एंट्री गोलोक धाम में प्राप्त होती है, कृष्ण से मिलता है, और उनका जो अत्यंत प्रेम आस्वादन होता है कृष्ण को मिलकर, और संपूर्ण संतुष्टि, वही बात यहाँ पर है। तो उसके लिए हमें बृहद भागवतामृत का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे कि गोलोक धाम क्या है, और वो जैसे सनातन गोस्वामी समझाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से संबंध की प्राप्ति नहीं है। कृष्ण भक्तों को नारायण भक्ति तक में आनंद नहीं आता। कृष्ण भक्ति इतनी चित्त आकर्षक है कि कृष्ण भक्त
अन्य किसी रूप को नहीं भजना चाहते। श्री धाम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को रुक्मिणी वल्लभ रूप में नहीं देखना चाहती और ना ही उन्हें रुक्मिणी रमण संबोधित करती है। जो श्री धाम वृंदावन की गोपियां हैं वो कभी भी कृष्ण को रुक्मिणी वल्लभ, कृष्ण रुक्मिणी के प्रिय ऐसे नहीं देखना चाहती और उन्हें रुक्मिणी रमण, रुक्मिणी को आनंद देने वाले ऐसे उनको संबोधित भी नहीं करती। राधा रमण कह देगी लेकिन कभी रुक्मिणी रमण या रुक्मिणी वल्लभ कभी नहीं कहेगी। वृंदावन की गोपियां वो उस रूप में देखना ही नहीं चाहती कृष्ण को। हम नारायण की कहाँ बात करते हैं, द्वारिका के कृष्ण भी वृंदावन की गोपियों को नहीं प्रिय है। उन्हें तो वृंदावन का ग्वाला कन्हैया कृष्ण ही प्रिय है। तो श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण को राधा कृष्ण अथवा राधा की संपत्ति कृष्ण कहते हैं। तो यहां श्रीधाम, इस श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण को राधा कृष्ण या तो फिर राधा की संपत्ति कृष्ण के नाम से उन्हें उद्देशित किया जाता है। यद्यपि रुक्मिणी रमण तथा श्री राधा के कृष्ण साधारण अर्थ में एक ही है, किंतु वैकुंठ जगत में ये दोनों नाम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह के दो भिन्न रूपों का संकेत करते हैं। सामान्य अर्थ में भगवान तो एक ही है, ठीक है, ऐसे तो उसी प्रकार रुक्मिणी रमण कहो या राधा रमण कहो तो एक ही है, ठीक है, चलो। लेकिन तात्विक रूप से, सामान्य रूप से ठीक है, परंतु तत्व में निश्चित रूप से भेद है, क्योंकि गोलोक के कृष्ण राधा रमण है और द्वारिकाधीश कृष्ण वो रुक्मिणी रमण है, वो अलग है। वो द्वारिका धाम में निवास करते हैं, जो हमने गोलोक चार्ट में बड़े स्पष्ट रूप से देखा था। सर्वोपरि गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक धाम, और उसके इर्द गिर्द में श्वेत द्वीप जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और फिर उससे नीचे द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, पहले मथुरा धाम, फिर द्वारिका धाम, फिर जगन्नाथपुरी धाम आदि धाम, और फिर सारे वैकुंठ जगत जैसे श्री रामचंद्र का धाम आदि, ये सब, परंतु ऊपर गोलोक वृंदावन धाम। और जैसे हमने कुछ दिनों पूर्व ही पढ़ा था कि गोलोक वृंदावन धाम इतना बड़ा है कि सारे वैकुंठ जगत और सारा भौतिक जगत 10 बार उसमें समा जाए, उतना बड़ा केवल गोलोक वृंदावन धाम है। मतलब भगवान का निज धाम ही मूल धाम और सबसे बड़ा धाम है, और वो है गोलोक धाम। वैकुंठ भी उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, परंतु यहाँ पर भेद बता रहे हैं कि राधा रमण और रुक्मिणी रमण में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के श्री रुक्मिणी रमण, श्री राधा रमण, श्री नारायण आदि नामों को समान समझने से रसाभास का दोष होता है। रसाभास का दोष अर्थात रस में फर्क पड़ जाता है। जब हम रुक्मिणी रमण कहते हैं तो अलग रस प्रस्तुत होता है, प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है, और राधा रमण कहते हैं तो बिल्कुल अलग ही रस उत्पन्न होता है, और इसीलिए रसाभास का दोष उसमें अलग। और नारायण कहने से तो फिर वही लक्ष्मी नारायण, तो उसमें बहुत अलग रस आ जाता है। तो निपुण भक्त शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध ऐसे मिश्रणों को ग्रहण नहीं करते। जो शुद्ध भक्त है, निपुण भक्त है, वो ऐसी भेल को, मिश्रण को स्वीकार नहीं करते। कोई अगर रुक्मिणी रमण कह दे तो उसे वहीं रोक देते हैं, भाई रुको, रुक्मिणी रमण नहीं है ये राधा रमण है, बोल पहले तुम क्लियर करो तुम किसकी बात कर रहे हो।
और ये क्या बात, मैं तो कृष्ण की बात कर, नहीं नहीं, तो दो कृष्ण अलग है, तुम स्पष्ट करो कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो। तो मुझे तो द्वारकाधीश कृष्ण की बात कर रहे हो तो बाजू पे, मैं तो राधा रमन की बात कर रहा हूँ। ऐसे जो शुद्ध भक्त है वो इन सिद्धांतों में कोई भेल स्वीकार नहीं करते, वो मिश्रण स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान सर्व माधुर्य सौंदर्यमय है। व्रज गोपियों के मध्य उन्हें गोपियों के मध्य उन्हें गोपीजन वल्लभ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान सर्व माधुर्य सौंदर्यमय हैं, ये तो ठीक है। और व्रज गोपियों के बीच में उन्हें गोपीजन वल्लभ कहा जाता है। कोई भी भक्त श्री कृष्ण के सौंदर्य का गोपियों से अधिक आस्वादन नहीं कर सकता। कोई भी भक्त कृष्ण का गोपियों से अधिक आस्वादन नहीं कर सकता है। सबसे अधिक कृष्ण रस का आस्वादन, कृष्ण भक्ति का आस्वादन, कृष्ण प्रेम का आस्वादन कोई कर सकता है तो वो है गोपियां। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 6ठा श्लोक हिंदी में, हिंदी बुक में ये आश्चर्यजनक है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। जैसे 10.33.7 प्रिंट किया है, वो श्लोक ही अलग है, और 10.33.6 अंग्रेजी में है जिसकी यहाँ चर्चा है। तो हम 10.33.6 देखेंगे जिसमें उल्लेख है, तत्रातिशु शुभे ताभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मणिनां हैमानां महामरकतो यथा। ये 10.33.6 है। और जैसा कि यहाँ पर अनुवाद में कह रहे हैं, यद्यपि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अप्रतिम अद्वितीय सर्वाधिक माधुर्य सौंदर्य की पराकाष्ठा है, पर वे भी गोपियों के मध्य में अप्राकृत स्वर्णाभूषण में महामणि जैसे शोभित होते हैं। भगवान स्वयं क्या है? स्वयं अप्रतिम, जिसकी कोई तुलना नहीं, अद्वितीय, दूसरा कोई ऐसा नहीं, सर्वाधिक माधुर्य सौंदर्य की पराकाष्ठा, सबसे अधिक मीठे, आकर्षक और सुंदर, उनसे ऊपर और कोई। फिर भी वे गोपियों के बीच में जब रास में होते हैं तो अप्राकृत स्वर्णाभूषण में महामणि जैसे शोभित होते हैं। बहुत एक मणि है आपके पास, हाथ में ऐसे ही मणि को पकड़ा है, और एक बहुत ही सुंदर हार है सोने का। उस सोने के हार के बीच में उस मणि को लगाया हुआ है, तो वो मणि की शोभा उस हार में बहुत अधिक खिल जाएगी। अकेला मणि उतना आकर्षक नहीं लगेगा। बिल्कुल वैसे ही गोपियों की वजह से गोपियों के मध्य में कृष्ण और अधिक आकर्षक, सुंदर और बहुत सुंदर, बहुत दिव्य लगते हैं। श्री कृष्ण के इस माधुर्य प्रेमी रूप को साध्यावधि मानते हुए भी भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से और आगे वर्णन करने का अनुरोध किया। तो यहाँ तक रामानंद राय ने सब वर्णन किया और फिर रुक गए कि भाई हाँ, सबसे अधिक गोपियों के साथ उनका और गोपियों का प्रेम सबसे अधिक है, जो भी सब, और फिर रुक गए।
तो ये साध्य अवधि मानते हुए, अर्थात ये साधना की या कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा यही है, गोपियों का प्रेम। ये लिमिट है। यहाँ तक का वर्णन करके रामानंद राय अब रुक गए, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, आगे कहो आर, इससे आगे भी कहिए। तो अब देखिए रामानंद राय क्या कहते हैं। इस अनुरोध को सुनकर श्री रामानंद राय ने कहा कि यह प्रथम अवसर है जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण को समझने के प्रयत्न में गोपियों से आगे जाने के लिए कहा गया है। पहली बार वे जानते सब है, ज्ञान है, परंतु किसी भी सार्वजनिक चर्चा या लौकिक दूसरों के साथ चर्चाओं में कभी भी गोपियों के से आगे की चर्चा कभी उन्होंने की नहीं है। पहला अवसर है कि अब गोपियों से आगे चर्चा करेंगे। तो अब आप सब सावधान होकर सुनिए। श्री रामानंद ने निर्देश किया कि व्रज गोपियों तथा श्री कृष्ण में निसंदेह दिव्य अंतरंगता है, फिर भी सब रस संबंधों में श्री राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेममय संबंध परमोच्च है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह गोपियों के संग उनकी जो अंतरंगता है वो सर्वोच्च है, परंतु फिर भी उन सब रस संबंधों में, जो गोपियों के साथ जो रस संबंध, उन सबके साथ रस संबंधों में सबसे अधिक श्री राधा कृष्ण का जो माधुर्य प्रेममय संबंध है वो वास्तव में परम उच्च रस संबंध है। वो पराकाष्ठा है और उससे ऊपर और कुछ नहीं है, ये निश्चित है। तो राधा कृष्ण के संबंध की बात कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति राधा कृष्ण के दिव्य प्रेमानंद अथवा श्री कृष्ण एवं गोपियों के अप्राकृत प्रेम रस को नहीं समझ सकता। साधारण व्यक्ति तो गोपियों के साथ भी जो उनका प्रेम संबंध है उसे नहीं समझ सकता, दोष ही देखेगा और स्वयं दूषित होगा, पतित होगा और अपराधी हो जाएगा। परंतु एक शुद्ध भक्त के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि वो इन रसों को समझे। किंतु गोपीजन के आनुगत्य से दिव्य भगवत प्रेम की परम उच्च अवस्था में स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर रामानंद राय कह रहे हैं कि यदि हम गोपीजन का अनुगत्य करें तो रागानुगा भक्ति, जैसे हमें रूप गोस्वामी समझाते हैं, राग अनुगा भक्ति, तो हम यदि गोपीजनों का राग अनुगा करें, अर्थात उनका अनुगत्य करे, किसी भी कोई भी गोपी का, तो उस अनुगत्य के द्वारा उन अनुगत्य अर्थात उनको फॉलो करना अर्थात जैसे उदाहरणार्थ जैसे ललिता गोपी, तो ललिता सखी जैसे जो भी करती है तो उनका असिस्टेंट बन के या उनके जैसे भगवान की सेवा करने का प्रयास करके उनको फॉलो गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम अनुगत्य करेंगे गोपियों का, तो उससे दिव्य भगवत प्रेम की परमोच्च अवस्था में स्थिति हो सकती है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसे हम समझते हैं, दोनों समझते हैं, हम कभी कभी ये भी समझते हैं कि हम तो सीधा जा करके राधा कृष्ण के बीच में बैठ जाएंगे। हाँ, अपना हम क्या है, हम तो फिर, लेकिन ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। और कभी कभी हम बहुत अपने आप को इतने अधिक तुच्छ समझते हैं कि हम तो कभी भी गोलोक धाम प्राप्त नहीं कर सकते। हम तो इतने अधिक पतित हैं कि हम कैसे उस दिव्य लीला में प्रविष्ट हो सकते। तो उसका मार्ग दिखाया है रामानंद राय। रूप गोस्वामी ने पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा मार्गदर्शन स्टेप बाय स्टेप दिया है, परंतु यहाँ
रामानंद राय भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि अगर हम गोपियों का अनुगत्य करते हैं तो हम उस परम उच्च अवस्था की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अतः समसिद्धि के शुद्ध सत्व में स्थिति के अभिलाषी को गोपियों की किमकरी सेविका के रूप में उनका अनुगत्य करना चाहिए। अनुगत्य कैसे करना चाहिए? जैसे मैंने अभी अभी कहा था, असिस्टेंट, सेविका, कहीं किमकरी, सेविका, असिस्टेंट या सर्वेंट। तो अतः समसिद्धि के शुद्ध सत्व में स्थिति के लिए, स्थिति के अभिलाषी को गोपियों की सेविका के रूप में उनका अनुगत्य करना चाहिए। तो हमें गोपियों की सेवा, अर्थात जैसे ललिता सखी है या विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, कोई भी किसी भी कोई भी गोपी के हमें उनकी सेविका के रूप में, तुलसी कृष्ण प्रेयसी सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए, तो सखीर अनुगत करो। क्यों? तो आप तुलसी देवी मुझे किसी सखी का अनुगत्य कराओ या अपना ही अनुगत्य कराओ, कोई आप भी तो सखी हो एक प्रकार से। तो हम तुलसी से भी यही प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी एक गोपी का सेवक बनकर, सेविका बनकर हमें अनुगत्य करना चाहिए, ऐसा रामानंद राय समझा रहे हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने द्वारका में श्री कृष्ण का यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी मैं आपको जो पॉइंट आउट कर रहा था, हिंदी में दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया हिंदी में, अंग्रेजी में दो अलग वाक्य, अलग अर्थ है। तो यहाँ हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ लिखा है, श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने द्वारका में श्री कृष्ण का संयोग होने पर श्रीमती राधा रानी के भाव का प्रकाश किया, परंतु वास्तव में द्वारका में तो राधा रानी गई ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में राधा रानी के कृष्ण को मिलने पर, और वो भी द्वारिकाधीश कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी से मिले, तो उसमें जो राधा रानी का भाव था, उस भाव का प्राकट्य या प्रकाश महाप्रभु ने किया, ऐसा है उसका अर्थ अंग्रेजी में। तो हिंदी में अगर आपके पास हो तो ये लाइन गलत है। द्वारिका में कृष्ण का संयोग नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र में कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण का संयोग होने पर श्रीमती राधा रानी के भाव का प्रकाश महाप्रभु ने किया। तो ये भी एक बहुत अंतरंग, गुह्य और गुप्त बात है। महाप्रभु स्वयं राधा रानी का भाव प्रकाशित करने लगे रामानंद राय की बातों से। तो आप तो जानते ही हैं कौन है महाप्रभु, तो ये तो स्वाभाविक ही है कि ये तो होना ही है, परंतु ये अत्यंत गुप्त बात है। अतः किसी को भी भगवान श्री चैतन्य, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इसीलिए किसी को भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशित परम उच्च प्रेम अवस्था का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उस भाव की इच्छा होने पर गोपी जन का अनुगत्य ही करना चाहिए। तो ये जो भाव जो उन्होंने जो भाव प्रकाशित किया महाप्रभु ने, राधा रानी का भाव, वो भाव का अनुकरण करने का, एक्टिंग उनके जैसी करने का कोई प्रयास भी या सोच भी नहीं लानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं ही कृष्ण हैं और राधा रानी का भाव लेकर ही प्रकट हुए हैं। तो वो तो स्वाभाविक है उनके लिए, परंतु हमें यदि उस रस का आस्वादन करने की इच्छा हो तो हमें पहले अनुगत्य करना चाहिए किसी गोपीजनों का, और धीरे धीरे फिर उस रस के आस्वादन के हम अधिकारी हों तो अपने आप वो रस का आस्वादन हो सकता है इस जन्म में हो सकता है जन्मों जन्मांतर लगे, हो सकता है तुरंत हो जाए। वो तो ठाकुर जी और हमारे गुरुदेव की कृपा पर और हमारी योग्यता पर आधारित है। तो परंतु सीधा उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, सावधान कर रहे हैं प्रभुपाद जी।
पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस प्रकार वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही राधा कुंड भी उन्हें अतिशय प्रिय है। तो ये हम सब गौड़ीय वैष्णव जानते हैं कि राधा कुंड स्वयं राधा रानी ही है। एक प्रकार से राधा रानी में और राधा कुंड में अंतर ही नहीं। तो जैसे कृष्ण को राधा रानी प्रिय, उतना ही राधा कुंड भी प्रिय है। कृष्ण प्रिय राधा रानी सारी गोपिकाओं में श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है। सभी कृष्ण प्रिया गोपियों में सबसे अधिक प्रिय राधा रानी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी उल्लेख है कि श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों ने श्री गोविंद की सर्वोच्च रागानुगा आराधना की है। अब कई लोग कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं, स्पष्ट सही बात है, एकदम स्पष्ट नाम कहीं नहीं है। और हम उसका कारण भी जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी राधा रानी के उनके निजी तोता थे, पैरट, पालतू तोता जैसे होता है हमारे पास, ऐसे राधा रानी के तोता थे। और अगर वो मुंह से एक बार रा और धा बोल देते तो धा निकलता ही नहीं, रा बोलते बोलते ही वे फ्रीज हो जाते, समाधि में चले जाते। और फिर सामने परीक्षित का क्या होता, क्योंकि उनको तो 7 दिन का ही समय था। तो इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। फिर भी आचार्यों का कहना है कि इस श्लोक में वे नहीं रुक पाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 10वें स्कंद 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में उन्होंने राधा रानी का नाम ले ही लिया। कैसे? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रहः। अन्याराधितो नूनम अर्थ है अन्या आराधितः नूनम। अन्या अर्थात वो वाली गोपी। आराधितः मतलब जिसने बहुत ही परफेक्ट वर्शिप या परफेक्ट आराधना की, वो कौन सी? वो वाली गोपी। लेकिन ऐसा अन्या और आराधिता इतना कहते कहते उसमें राधा नाम उन्होंने ले ही लिया, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निवेदन करते हैं। और अन्य कई हमारे आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं। इसका आप भागवत में 10वें स्कंद 30वें अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या में प्रभुपाद जी ये सब वर्णन करते हैं कि कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि उनसे नहीं रहा गया या विस्फोट हो गया सुखदेव गोस्वामी से, और राधा तो नहीं बोलते तो सब समाप्त हो जाता, परंतु फिर भी आराधिता कहते कहते राधा ही बोल गए एक प्रकार से, ऐसा उनका मत है। तो ये अन्य विषय है, ये विषय अलग है। परंतु इस श्लोक में भी राधा रानी का उल्लेख अन्य तो कर ही दिया है, कम से कम ये तो स्पष्ट है कि वो वाली गोपी, तो वो वाली कौन सी गोपी जो सबसे टॉप पर है, भगवान ये सबसे प्रीतो यामन यद्रह, सबसे अधिक प्रिया है कृष्ण की। तो सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं ये राधा रानी की ही बात है इस श्लोक में। तो इस श्लोक में भी कह दिया, जैसे कि यहाँ पर अनुवाद में बताया है कि श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों ने श्री गोविंद की सर्वोच्च रागानुगा आराधना की। भगवान श्री कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि वे श्रीमती राधा रानी का संग कभी नहीं त्यागना चाहते। तो भगवान उनकी आराधना से इतने प्रसन्न हैं, राधा रानी की आराधना या उनकी सेवा, उनके प्रेम से, कि वे उनका संग कभी नहीं छोड़ना चाहते। श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला के संबंध में रामानंद राय से श्रवण कर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहने लगे, आगे कहो और सुनाते रहो, आगे कहो और सुनाते रहिए।
श्री महाप्रभु ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम विलास का वे अतिशय रसास्वादन कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सर्वाधिक आनंद प्राप्त हो रहा था महाप्रभु को रामानंद राय की इन व्याख्याओं से। और वे बोले, राय, तुम्हारे मुख से रसामृत की अपूर्व कल्लोलिनी प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे मुख से रस की अपूर्व कल्लोलिनी, तो ये हिंदी बड़ा भारी है, परंतु अभूतपूर्व सबसे अधिक मीठा, सबसे अधिक मधुर रस तुम्हारे मुख से प्रवाहित हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा। तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि रामानंद राय कोई सामान्य नहीं हो सकते अगर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं। और उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती, ये सार्वभौम भट्टाचार्य आदि कितने लोगों के साथ क्या क्या सत्संग किए, लेकिन इस विषय की चर्चा उन्होंने नित्यानंद प्रभु से भी नहीं की है। तो ऐसी चर्चा वो किससे कर रहे हैं? तो रामानंद राय है कौन? जैसे मैं निवेदन कर रहा था, रामानंद राय विशाखा सखी का स्वरूप है, और इसीलिए वो सबसे अधिक क्लोज दो गोपियां जो है ललिता और विशाखा, राधा कृष्ण के, वही इतना कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण को विशाखा सखी से ये गुणगान सुनने में आनंद तो आएगा ही। और फिर श्री रामानंद राय ने आगे कहा कि गोपियों के मध्य नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया। कृष्ण विचार कर, प्राण वल्लभा राधा रानी को मैं विशिष्ट सम्मान नहीं दे रहा हूं। रास करते करते उनको विचार आया कि राधा रानी सब गोपियों के जैसी ही एक हो गई है, अर्थात राधा रानी को जो विशेष सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो तो स्वामिनी है। यहाँ पर वृंदावन में, इस वृंदावन में उन्हें स्वामिनी कहा जाता है। स्वामिनी, स्वामिनी ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण और सूचक है। तो वो प्राण वल्लभा, प्राण वल्लभा जो है ये कितना सूचक शब्द है। प्राण वल्लभा राधा रानी को मैं विशिष्ट सम्मान नहीं दे रहा हूं। अन्य गोपियों के मध्य श्रीमती राधा रानी इतनी प्रेमास्पद नहीं थी, उतना प्रेम नहीं दे पा रही थी कृष्ण को इतनी गोपियों के साथ। अतः श्री कृष्ण रास मंडल से उन्हें चुरा कर ले गए और इस प्रकार उन पर विशेष कृपा की। तो फिर जैसे कि हम भागवत में पढ़ते हैं और गोपी गीत आदि में वर्णन आता है, तो रास मंडल छोड़ करके भगवान राधा रानी को ले करके भाग गए। और फिर श्री गौर सुंदर महाप्रभु को यह वर्णन सुना करके श्री रामानंद राय ने कहा, आइए अब श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेममय लीला विलास का रसास्वादन करें। इस प्राकृत जगत में इसकी कोई उपमा नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, इसकी कोई उपमा नहीं, ये सर्वोच्च रसास्वादन है राधा कृष्ण की लीला विलास का रसास्वादन। अब आगे बढ़े या यहाँ पर विराम लेना है, क्योंकि ये अत्यंत, अब हम क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं और क्लाइमैक्स को छोड़ के कैसे जाया जाए ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये फिल्म देखने बैठे हैं और बिल्कुल क्लाइमैक्स पर उठ के कैसे खड़े होके चले जाएं, तो फिर क्या करें? अब मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, आप लोग बताइए। अच्छा, माता जी ने तुरंत कह दिया कि सबसे महत्वपूर्ण मत तो माता जी का ही होता है। उन्होंने कह दिया आप बढ़ो आगे बढ़ो। तो फिर अभी मैं बाकी सबकी सम्मति मान ही लेता हूँ, एक बार हाथ उठा लेते, सब कोई बता देते कि आगे। अच्छा ठीक है, सबकी सम्मति मिल गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा समय आज ज़्यादा हो जाएगा, परंतु
बहुत ये रस नहीं छोड़ सकते। श्री रामानंद राय वर्णन करते गए, रास के समय विशिष्ट सम्मान न पाकर रिष्ट श्रीमती राधा रानी ने रास मंडल को एकाएक त्याग दिया। अब ये तो वर्णन अलग ही हो गया। पहले तो सुना हमने राधा रानी को लेकर के छू हो गए, वहां से भाग गए और भगा के ले गए, लेकिन यहाँ तो राधा रानी ही भाग गई और कृष्ण अकेले पड़ गए। ऐसा वर्णन अब यहाँ रामानंद राय कर रहे हैं, जो हमने कभी सुना नहीं ऐसा वर्णन, क्योंकि रामानंद राय ही ये वर्णन करने के अधिकारी हैं। रामानंद राय वर्णन करते हैं, रास के समय विशिष्ट सम्मान नहीं मिला तो मान, जिसे यहाँ मान कहते हैं व्रज में, तो मान के कारण रिष्ट होकर श्रीमती राधा रानी रास मंडल को एकाएक त्याग कर चली गई। रास के प्रयोजन की पूर्ति करने को भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दर्शन के लिए आतुर थे। अब रास के प्रयोजन की पूर्ति, रास कर रहे हैं तो उसके रास कंप्लीट कैसे होगा राधा रानी के बिना, तो इसलिए एकदम आतुर हो गए, अधीर हो गए कि राधा रानी कहाँ चली गई। पर श्रीमती राधा रानी को वहां न देखकर विलाप करते हुए उनकी खोज करने चले गए। तो अब उल्टा हो गया, कृष्ण राधा रानी को न देख करके विलाप करने लगे और उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। गीत गोविंद, जो जैसे कि आप जानते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद का सर्वाधिक महत्व है, और जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद का ऐसा वर्णन किया है कि उसको बिना सुने जगन्नाथ को संतुष्टि नहीं मिलती। सबसे मधुर गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की यहाँ का उल्लेख कर रहे हैं रामानंद राय और कह रहे हैं, गीत गोविंद के एक श्लोक में उल्लेख है, रामानंद राय कहते हैं कि कंसारी भगवान श्री कृष्ण, कंसारी अर्थात कंस अरी, कंस के दुश्मन, भगवान श्री कृष्ण भी स्त्रियों के प्रेम पाश में बंधना चाहते थे स्त्रियों के प्रेम पाश में। अतः व्रज गोपियों को त्याग कर और श्रीमती राधा रानी को साथ लेकर वे अन्यत्र चले गए। श्रीमती राधा रानी की अनुपस्थिति से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत पीड़ित थे। अतः इस मनोव्यथा में यमुना तट पर वे उनकी खोज करने लगे। ये सब जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद में ये सारा वर्णन है कि राधा रानी को लेकर चले गए, फिर राधा रानी चली गई, तो अब उनको ढूंढने के लिए यमुना तट पर यहाँ वहाँ खोज कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के न मिलने से निराश होकर वे श्रीधाम वृंदावन के कुंज में विषाद करने लगे। विषाद, दुख, विलाप करने। श्री रामानंद राय ने कहा कि गीत गोविंद के इन दो विशिष्ट श्लोकों में तीसरे पद के प्रथम और दूसरे श्लोक 3.1 और 2 गीत गोविंद में का तात्पर्य समझने पर श्री राधा कृष्ण की प्रेममय लीला के परमोच्च अमृत का आस्वादन हो सकता है। रामानंद राय का ऐसा अभिप्राय है कि जब हम गीत गोविंद के 3.1 और 2 को समझ जाएंगे तो हम राधा कृष्ण के प्रेम के परमोच्च रस अमृत का आस्वादन करने के अधिकारी हो सकते हैं। यद्यपि रास विलास में भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत सी गोपियां थी, किंतु श्री श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी के संग विहार के लिए ही विशेष लालायित थे। तो इस बात को अब हमें स्पष्ट समझना है। गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ठीक है, परंतु विशेष लालायित अर्थात उनके हृदय में अंतःकरण में विशेष आकर्षण तो श्रीमती राधा रानी के साथ ही विहार करने का आकर्षण था। ये सबसे प्रमुख बात है। तो अर्थात गोपियों का महत्व थोड़ा यहाँ कम होता जा रहा है। रास में श्री कृष्ण एक एक रूप से दो गोपियों के मध्य प्रकट हुए, जिनको रास का ज्ञान हो ठीक से, अगर पहले सुना हो
तो इस रास लीला में दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, ऐसा उन्होंने अपना विस्तार किया था। तो रास में कृष्ण एक एक रूप से दो गोपियों के मध्य प्रकट हुए, पर श्रीमती राधा रानी के साथ वे विशेष रूप से विराजमान थे। फिर भी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। इतना किया उन्होंने, अपने आप को सभी गोपियों के लिए एक रूप दे दिया कि भाई दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, चलो। मतलब राधा रानी को बताया तुम्हारे लिए 1 to 1, इन लोगों के लिए 2 to 1। देखिए, राधा रानी का मान बढ़ाने के लिए क्या नहीं कर रहे, बोल रहे भाई तुम्हारे लिए मैं 1 to 1 हूं, इनके लिए 2:1 हूं। तो भी राधा रानी प्रसन्न नहीं हुई। राधा रानी इतना मान करती है, इतना उनका स्वाभिमान प्रेम में। उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन है, ये हमारे रूप गोस्वामी कृत। उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन है, प्रेम की गति सर्प की चाल के अनुरूप है। जैसे सांप ऐसे 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 चलता है, वैसे सर्प के जैसे ऐसी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल प्रेम की है। युवा प्रेमियों में दो प्रकार की मनोदशा रहती है, हेतु रहित और सकारण। दो प्रकार से युवा प्रेमी प्रदर्शन करते हैं प्रेम का, हेतु रहित प्रेम, और दूसरा कारण होता है तब जो प्रेम होता है। अतः विशिष्ट सम्मान न मिलने के कारण जब श्रीमती राधा रानी रोष पूर्वक रास मंडल को त्याग कर चली गईं, तो श्री कृष्ण उनके वियोग से अतिशय व्याकुल हुए। रास की पूर्ति राधा रानी की उपस्थिति पर निर्भर थी। रास की पूर्ति, रास कंप्लीट तभी हो सकता है अगर राधा रानी है, नहीं तो रास कंप्लीट नहीं होगा। उनकी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने रास को बाधित समझा, अतः वे उनके अन्वेषणार्थ रास मंडल से चले गए। तो कृष्ण भी समझ गए कि अब ये रास कंप्लीट नहीं होगा, राधा रानी को पहले ढूंढना पड़ेगा। उनके अनेक स्थलों पर भ्रमण करने पर भी जब भगवान को श्री राधा नहीं मिली तो वे अति खिन्न हो गए। बहुत जगह पर ढूंढा, राधा रानी नहीं मिली, अत्यंत दुखी हो गए। इससे यह समझना चाहिए कि सब गोपियों के बीच भी श्री कृष्ण आनंद अनुभव नहीं कर सके। ये वाक्य बड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़र से महत्वपूर्ण है। इससे ये समझना चाहिए कि इतनी गोपियों के बीच भी कृष्ण आनंद का अनुभव नहीं कर सके। तो हम कृष्ण को अनेक गोपियों के साथ विलास विहार आदि इतनी रानियों के साथ, लेकिन कृष्ण तो केवल राधा के ही हैं, केवल राधा रमण ही है कृष्ण, इसमें कोई संशय नहीं। हम सब चाहे गोपी भी बन जाए तो भी राधा रानी जैसा उनको आनंद और सुख नहीं दे सकते, ये निश्चित है। ये रामानंद राय कह रहे हैं। श्रीमती राधा रानी की सन्निधि ही उन्हें सुखी करती है। श्रीमती राधा रानी की ही सन्निधि से वे सुख प्राप्त करते हैं, अन्यथा कृष्ण इतना सुख प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि दुखी हो जाते हैं जब राधा रानी नहीं होती। कृष्ण के इस दिव्य प्रेम का विवरण सुनकर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे पास श्री राधा कृष्ण का अप्राकृत प्रेम विलास समझने आया था। तुम्हारे इस सुंदर वर्णन से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। तुम्हारे कथन से मैं जान गया कि श्री राधा कृष्ण का यह प्रेम परम उच्च है। कौन कह रहा है? लुक हु इज टॉकिंग, अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब देखो कौन बोल रहा है। स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे वर्णन से मैं जान गया कि राधा कृष्ण का प्रेम परम उच्च है। अर्थात एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे मजाक कर रहे हो। और फिर ये रामानंद राय कहेंगे भी, फिर भी
उन्होंने श्री रामानंद राय से कुछ और वर्णन करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा आगे कह और भी आगे वर्णन करिए, ऐसा निवेदन महाप्रभु ने किया। तो श्री राधा कृष्ण का अप्राकृत स्वरूप क्या है, महाप्रभु ने पूछा। उनमें परस्पर विनिमय होने वाले भाव और रस का क्या दिव्य स्वरूप है। तुम्हारे कृपामय निरूपण से मैं अतिशय आभारी रहूंगा। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी यह सब वर्णन करने में समर्थ नहीं है। महाप्रभु ने उन्हें कह दिया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवा कोई और इसका वर्णन नहीं कर सकता। स्वाभाविक है, विशाखा या ललिता ही कर सकते हैं ये वर्णन। तो उनसे प्रश्न पूछे और आगे। अब रामानंद राय कहते हैं, रामानंद राय ने पूर्ण नम्रता के साथ उत्तर में कहा, प्रभु इन तत्वों के संबंध में मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ आप कहलवाते हैं कह देता हूं। अर्थात आप जो प्रेरणा दे रहे हैं मुझे, उस प्रेरणा से ही मैं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी मुझसे श्रवण कर कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं। अतः कृपया मेरे दोष युक्त वर्णन को क्षमा करें। आपकी प्रेरणा अनुसार मैं वर्णन करता हूं, ऐसा रामानंद राय कह रहे हैं। भगवान श्री गौर सुंदर ने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया महाप्रभु ने, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं, महाप्रभु कह रहे हैं। मुझे भक्ति के दिव्य स्वरूप का भला क्या ज्ञान, मजाक कर रहे हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के महत प्रसाद से मेरा मन निर्मल हो गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य के जैसे खिंचाई कर रहे हो, वैसे कह रहे हैं कि उनके साथ जो मेरा संग हुआ उसके कारण मेरा मन निर्मल हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। और अब मैं कृष्ण भक्ति का स्वरूप समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, निवेदन कर रहे हैं। भट्टाचार्य के कृष्ण कथा के लिए, भट्टाचार्य ने कृष्ण कथा के लिए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि केवल श्री रामानंद राय ही कृष्ण प्रेम के विषय में कुछ जानते हैं, अतः उनके निर्देश अनुसार मैं तुम्हारे निकट आया हूं। इसलिए मुझसे श्री राधा कृष्ण के संपूर्ण अंतरंग लीला विलास का वर्णन करने में संकोच न करो, ऐसा निवेदन रामानंद राय से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के आगे शिष्य का स्थान लिया। शिष्य का स्थान लिया, इसका अत्यंत गंभीर महत्व है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ज्ञान पाने के यथार्थ पिपासु को वास्तव में कृष्ण भावनामृत में समृद्ध पुरुष की शरण में जाना चाहिए। अपने जन्म, वैभव, विद्या, रूप आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए और न ही सबके द्वारा कृष्ण भावनामृत के उत्तम अधिकारी को जीतने का यत्न ही करना चाहिए। और ये सब के द्वारा किसी शुद्ध कृष्ण भक्त को जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उनकी शरण में जाके उनसे याचना करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः। तो उनके शरण में जाना चाहिए और अपना सब जन्म, वैभव, ये जो जो कुछ है, ज्ञान सब साइड में रख के उनकी शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कृष्ण भक्त को लौकिक प्रलोभन देने के भ्रम से उसके निकट जाने वाला इस विज्ञान के विषय में विमोहित होगा। कोई अगर सोचे पैसे देकर के कथा करवा लेते हैं तो ये भी नहीं हो पाएगा, उससे भी ज्ञान नहीं मिलेगा शुद्ध।
पूर्ण दैन्य भाव से, तत्व विधि बता रहे हैं कैसे, पूर्ण दैन्य भाव से कृष्ण भक्त के पास जाकर भली प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। चुनौती की इच्छा से उसके पास जाने पर उत्तम कृष्ण भक्त किसी काम नहीं आएगा। अगर चैलेंज के मोड में जाएंगे या मूड से जाएंगे चैलेंज करके, तो कुछ नहीं मिलेगा। चुनौती देने वाले अभिमानी को कृष्ण भक्त से कोई भी लाभ नहीं हो सकता, वह प्राकृत बुद्धि वाला बना रहेगा। श्री गौर सुंदर महाप्रभु उच्च ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए तथा सन्यासी की परम सिद्ध अवस्था में स्थित थे। फिर भी उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि एक उच्च पुरुष भी रामानंद राय से शिक्षा लेने में संकोच नहीं करेगा। यद्यपि श्री रामानंद राय जन्म से ब्राह्मण नहीं थे और गृहस्थ भी थे। उदाहरण देखिए, स्पष्ट है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए महाप्रभु, संन्यास दीक्षा प्राप्त की और सबसे बड़े विद्वान थे। इस जगत के सारे विद्वानों को हरा चुके थे, वैदिक विद्वानों को। सबसे टॉप में केशव कश्मीरी, स्वरूप क्या ना, सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती को हरा चुके। ऐसे उत्तम ज्ञानी एक शूद्र कुल में जन्मे या वैश्य कुल में, निम्न कुल में जन्मे रामानंद राय, और वो भी गृहस्थ है, उसकी शरण में एक सन्यासी जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं, ज्ञान दीजिए। ये उदाहरण, आपनी आचरी सिखाइमू सबाइनु, मैं अपने आचरण से सबको सिखाऊंगा। और कह रहे हैं कि किसी भी कुल में जन्म हो, गुरु हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि सच्चा जिज्ञासु इस बात को कभी महत्व नहीं देता कि उसके गुरु उच्च ब्राह्मण कुल के हैं अथवा क्षत्रिय, सन्यासी, ब्रह्मचारी या कुछ और हैं। जो कोई भी कृष्ण तत्व का उपदेश कर सके उसे गुरु मानना चाहिए। किबा शूद्र किबा शूद्र किबा न्यासी, नहीं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र कोई ब्राह्मण हो, किबा न्यासी कोई सन्यासी हो, शूद्र केने नाय कोई शूद्र क्यों ना हो, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता जो कृष्ण तत्व का जानकार है, से ही गुरु है, वही गुरु बनने का अधिकारी है और कोई नहीं। पद्म पुराण में भी एक ऐसा श्लोक है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। षट कर्म में निपुण हो कोई ब्राह्मण और मंत्र तंत्र ये सब का पूरा जानकार हो। अवैष्णवो गुरु न स्यात्, अवैष्णव गुरु न स्यात्, वैष्णवः स्वपचो गुरु। अवैष्णव भले निपुण हो षट कर्म में, वो चाहे मंत्र तंत्र का सबसे बड़ा जानकार क्यों ना हो, परंतु उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो वैष्णवः स्वपचो गुरु। स्वपच, स्व मतलब कुत्ता पका के खाने वाले कुल में जन्मा हो, मलेच्छ यवन कुछ भी निम्न से निम्न कुल में जन्मा हुआ क्यों न हो, परंतु यदि वो वैष्णव हो तो उसे गुरु बनाना चाहिए। पद्म पुराण में भी ऐसा श्लोक है। ऐसे अनेक श्लोकों से हम इस बात को विभूषित कर सकते हैं, परंतु समय का अभाव है और यहाँ पर 30वां अध्याय इस प्रकार समाप्त होता है। और कल तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, श्री गौर पूर्णिमा का दिव्य दिवस है, हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस है। कल विराम लेंगे, परसों फिर हम 31वें अध्याय से आरंभ करेंगे। यदि आज की इन चर्चाओं में, आज के इस विषय में कुछ आप प्रश्न आदि या निवेदन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत करता हूँ। समय का थोड़ा अभाव भी है, परंतु फिर भी कोई विशेष प्रश्न आदि हो पूछ सकते हैं और अपना
सुंदर दर्शन भी करवा सकते हैं। धन्यवाद माता जी। हाँ अक्षय प्रभु, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार ही प्रश्न पूछेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय। प्रभु जी, यहाँ पर जैसे शुरुआत में इसमें लिखा है, श्रीमद् भागवत में जो लिखा है कि जो ब्रज का गोपी लोग है तो कृष्ण को स्वामी के रूप में पाने के लिए जोग माया की उपासना की, तो अर्थात के जोग माया यानी राधा रानी का ही उपासना हुआ। देखिए ये बात उस वक्त बोलते समय मेरे भी मन में थी। वास्तव में जब ये यहाँ पर योग माया कह रहे हैं ना, तो वास्तव में ये पार्वती जी की उपासना करती हैं, कात्यायनी। तो ये कहते हैं उन्हें योग माया, परंतु इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर इस बात को स्पष्ट भी किया कि वास्तव में योग माया अलग है और महामाया अलग है। तो ये लोग कर तो रही थी पार्वती जी की उपासना, परंतु उन्हें योग माया के नाम से उनको उद्देशित किया है। तो वास्तव में ये योग माया नहीं, पार्वती की या माया की या दुर्गा की उपासना है। अन्यथा तो फिर वही बात है, जब सुना था, आपने सुना था कि मैंने जो प्रवचन में सुना था, आप से भी सुना था कि वो पार्वती जी की उपासना करते थे। वही बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में उन्हें योग माया के नाम से उद्देशित किया हुआ है, परंतु ये ब्रज की गोपियां हैं, उन्हें योग माया कहा, परंतु वास्तव में पार्वती जी की अर्थात माया की उपासना की और कहा उन्हें योग माया, जैसे शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है, हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर योग माया मतलब पार्वती जी की मतलब माया। ठीक जी। और कोई प्रश्न किसी का? तो कोई और प्रश्न यदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं जब आपसे निवेदन करता हूँ तो 2 क्षण के लिए वीडियो ऑन कर देते तो मेरा भी हृदय आनंदित हो जाता। पता नहीं किस भाव से आप इस मेरे निवेदन को हमेशा ठुकरा करके बिल्कुल स्वस्थ एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही आनंद में रह सकते हैं हमेशा ये निवेदन को ठुकरा के। वो मेरी समझ में नहीं आता। कुछ विशेष भक्त कभी इस निवेदन को स्वीकार नहीं करते और मेरे हृदय में ये बात हमेशा अंकित रहती है कि नहीं करते कुछ भक्त। तो मैं ये भी सोच रहा था कि जो भक्त ऐसे निवेदन स्वीकार नहीं करते तो फिर हम जब वीडियो ऑन करते ही नहीं तो फिर हम कैसे समझे कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, उपस्थित है नहीं उपस्थित है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है समझना, ये मेरे अनुसार। परंतु जो भी हो, इतना बोलते बोलते भी 5 जनों में से एक ने भी वीडियो ऑन नहीं किया। कोई बात नहीं, आप सबके चरणों में पहले दंडवत प्रणाम। और आइए प्रणति निवेदन करते हैं ठाकुर जी का। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील रामानंद राय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंद वीडियो वाले को विशेष साष्टांग दंडवत प्रणाम और हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।